Hello everyone, welcome to Biotech Sapiens. So in today's video we'll discuss about जो पंजाब यूनिवर्सिटी का बेसिकली जो बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम हुआ था 24 के अंदर फॉर एमएससी एंट्रांस। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि पीयू जो है वो फॉर एमएससी एंट्रांस जो है वो आपका एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। और ये जो स्पेसिफिकली एग्जाम होता है पीयू का एमएससी एंट्रेंस का, ये सिर्फ 1.5 आवर का एग्जाम होता है। और इसमें आपके 75 क्वेश्चन जो हैं वो बेसिकली दे आस्क। सो अगर आपको पीयू के अंदर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन चाहिए तो आपको ये एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी का सोल्यूशन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि ब्लास्ट ब्लास्ट एज यू नो बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। तो इसमें ई वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? ठीक है, सो बेसिकली ई वैल्यू हमें क्या बताती है यहाँ पर? अलाइनमेंट बिकॉज ऑफ चांस। ठीक है, अगर आपने ब्लास्ट के बारे में पढ़ा है तो वहां पर एक ई वैल्यू होता है, एक बिट स्कोर होता है। ई इज बेसिकली एम इंटू एन इंटू पी। ठीक है, तो ये एक तरह से एक वैल्यू हम निकालते हैं जिसमें आप ये देखते हो कि आपका जो डाटाबेस का साइज कितना है, आपकी जो क्वेरी सीक्वेंस का साइज कितना, और बेसिकली जो कंपैरिजन आप करते हो तो उसके बेस पे एक ई वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कि तो इसे हम क्या बोलते हैं? बेसिकली आपका ई वैल्यू, एक ई वैल्यू होता है, एक बिट स्कोर होता है। तो ई वैल्यू इज अलाइनमेंट बिकॉज ऑफ चांस। सेकंड क्वेश्चन वी हैव सिस रेगुलेटरी एलिमेंट इन जीनोम्स। ठीक है, दो टाइप के रेगुलेटरी एलिमेंट होते हैं, एक होते हैं सिस और एक होते हैं ट्रांस। तो जो सिस का मतलब ही क्या होता है कि जो बेसिकली नियर बाय, और ट्रांस का मतलब फॉर एग्जांपल अवे। तो जो सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं वो नेबरिंग जीन्स को रेगुलेट करते हैं, लेकिन अगर ट्रांस होता तो वो डिस्टेंट जीन्स को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट करने का मतलब ये है कि आपने उस जीन को ट्रांसक्रिप्शन करवानी है या नहीं करवानी है। इन ह्यूमंस द एएलयू रिपीट एलिमेंट्स आर, जब भी एएलयू की नाम आती है तो दीज आर काइंड ऑफ ट्रांसपोजोन्स। ठीक है, और ये बेसिकली साइंस होते हैं। ठीक है, जैसे एक साइन होता है, एक लाइन होता है। सो इट इज ए क्लास ऑफ रेट्रो एलिमेंट्स टर्म्ड साइंस। रोजरलैंड फ्रैंकलिन इज फेमस फॉर हर वर्क ऑन। ठीक है, तो एज यू नो कि जो वॉटसन एंड क्रिक ने जो आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का 1953 में, दैट वाज बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजरलैंड फ्रैंकलिन। तो जब भी रोजरलैंड फ्रैंकलिन का नाम आता है तो वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जीनोम सीक्वेंसेस बाय सिंथेसिस रेफर्स टू। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? आपकी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो टीआरएनए होता है उसका जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है 3D स्ट्रक्चर इज बेसिकली योर, जो इनवर्टेड एल होता है 2D स्ट्रक्चर इसका क्लोवर लीफ होता है। तो इसमें सीसी होता है। ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली जो जो टीआरएनए है, क्योंकि टीआरएनए का जो 3 प्राइम एंड होता है जिसे आप क्या बोलते हो? अमीनो एसिड आर्म। तो यहाँ पे सीसी होता है, तो इस ए के पास जो ओ एच ग्रुप होता है उसके साथ आपका जो अमीनो एसिड है उसका सी ओ एच ग्रुप बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो एक्चुअली टीआरएनए और अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? आपका एस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा सीक्वेंस होता है, तो सीसीए। क्योंकि अगर टीआरएनए में सीसीए नहीं होता है, जैसे जब नॉर्मली टीआरएनए बनता है तो उसमें सीसीए को ऐड करना पड़ता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इज, ठीक है, जब भी हम ब्रिंजल की बात करते हैं दैट इज बीटी ब्रिंजल। और बीटी ब्रिंजल के अंदर बेसिकली हमने वो जीन डाली है जिसे बोलते हैं क्राई जीन। ठीक है, सो इट इज मॉडिफाइड विद क्रिस्टल प्रोटीन जीन, जैसे आपने बीटी कॉटन के बारे में ही पढ़ा हुआ है। बारबरा मैक्लिंटॉक इज बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हर वर्क ऑन। ठीक है, बारबरा मैक्लिंटॉक ने आपका जो कंसेप्ट दिया था दैट वाज ऑफ जंपिंग जीन्स। जंपिंग जीन्स, और यू कैन से ट्रांसपोजोन्स। जंपिंग जीन्स और ट्रांसपोजोन। तो जो बारबरा मैक्लिंटोक थी उन्होंने वर्क किसके ऊपर किया था? आपके मेज के ऊपर। ठीक है, दैट इज जी मेज, एंड फॉर दिस डिस्कवरी शी वाज आल्सो अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज। ठीक है, गीगर काउंटर, ठीक है, जीएम काउंटर होता है, उसको मेजर करते हैं आयनाइजिंग रेडिएशंस के लिए। ठीक है, जीएम काउंटर। न्यूक्लियोलस रीजन इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस रीजन वो होता है जहां पर राइबोसोमल आरएनए बनता है। ठीक है, और इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोलस को आप और क्या बोलते हो? राइबोसोम फैक्ट्री। न्यूक्लियोलस को आप और क्या बोलते हो? राइबोसोम फैक्ट्री। और बेसिकली न्यूक्लियोलस इज वन ऑफ द ऑर्गेनेली जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, जब भी हम एक यूकेरियोटिक सेल की बात करते हैं तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप ये बताओ कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड
ऑर्गेनेलीज के एग्जाम्पल, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज के एग्जाम्पल, या अगर हम बात करें तो उसमें एक तो आपका न्यूक्लियोलस, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल। ठीक है, एक तो आपका क्या आता है, उसमें न्यूक्लियोलस आता है, वन वी हैव सेंट्रियोल, एंड वन वी हैव दैट इज योर राइबोसोम, राइबोसोम। ठीक है, सो न्यूक्लियोलस रीजन बेसिकली क्या होता है, जिसमें आपका बेसिकली राइबोसोमल आरएनए जीन्स होती हैं और उसमें मेम्ब्रेन आपकी नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका, इट हैज टू बी बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए एग्जिस्ट एज डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स इन। ठीक है, ये तो देखो आपको पता है कि नॉर्मली क्रोमोसोम्स हमें सेल में दिखते नहीं है। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो डिवाइडिंग सेल होता है उसी में, क्योंकि कंडेंसेशन होती है क्रोमोसोम्स की, और बेस्ट विजिबल हमें क्रोमोसोम मेटाफेज पे होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका एम फेज ऑफ द सेल साइकिल। यूजली द हिस्टोन बॉडीज इन न्यूक्लियोसोम आर। ठीक है, जब भी आप न्यूक्लियोसोम की बात करते हो तो उसमें ऑक्टामर होता है, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, इन साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, जिसे हम जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जैसे आप कोई प्रोटीन्स को सेपरेट करना चाहते हो तो जो सबसे बड़ा प्रोटीन होगा वो सबसे पहले बाहर आएगा, और फिर उससे छोटा और सबसे छोटा बाद में आता है, तो लार्ज मॉलिक्यूल्स आर एल्यूटेड फर्स्ट। The acronym iPSC, that is induced pluripotent stem cells, is first described from stem cells obtained from। ठीक है, देखो अब इसमें आपने इंड्यूस कराया है। ठीक है, तो जनरली जो बेसिकली नॉर्मली आप स्टेम सेल्स की बात करते हो, जैसे टोटीपोटेंट होता है, प्लूरीपोटेंट होता है, बट यहाँ पर वर्ड आ गया आई। तो अगर आपने इंड्यूस कराया है तो आपने एडल्ट सेल्स को इंड्यूस कराया है, सो दे आर योर रीप्रोग्राम्ड एडल्ट सेल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर डाइवर्सिटीज, कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखते हो कि जैसे ग्लूकोस है, अगर हम ग्लूकोज की बात करें उसके अंदर बेसिकली 4 कायरल कार्बन होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसके 16 आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो एक उसके स्टीरियो आइसोमर्स बहुत सारे टाइप के हैं, एंड व्हेन दे हैव सो मेनी कार्बन, सो दे हैव सो मेनी ऑप्शंस फॉर लिंकेजेस, 1 3 1 4 1 6, सो द रीजन इज ऑफ मैनी स्टीरियो आइसोमर्स एंड वेरिएबल लिंकेजेस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन्स इन प्रोटीन रेफर टू एज। ठीक है, एक वर्ड होता है डोमेन, एक होता है मोटिफ। मोटिफ हम बोलते हैं सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, डोमेन एक वो पार्ट प्रोटीन का जिसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ठीक है, जैसे आप जब हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं आपका कि ये कौन, ये आपका वेरिएबल रीजन वाला डोमेन है, ये कांस्टेंट रीजन वाला है। ठीक है, ऐसे ही आप जब एमएससी क्लास का स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसमें आप क्या बोलते हो कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो है तो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन, बट वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन आपने बनाई है उसके अंदर डोमेन वो पार्ट होता है जिसका एक अपना एग्जिस्टेंस है या एक फंक्शनल रोल है। तो इसका जो आंसर है दैट इज फंक्शनल एलिमेंट ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, फंक्शनल एलिमेंट ऑफ द प्रोटीन, जैसे आप इसको लिखते हो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। अगर आपने एमएससी क्लास 1 का स्ट्रक्चर पढ़ा है या एमएससी क्लास 2 का पढ़ा है, क्योंकि उसमें अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा 1 बीटा 2 होता है। ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स इज अ फोर्स। ठीक है, फोर्स ऑब्वियसली क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ऑब्वियसली मास की यूनिट यहाँ पे केजी होती है और एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो 17 हैज टू बी सी। मेंडेलियन जेनेटिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉर्गन स्टडीज मेनली। देखो मेंडल ने बात की थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, लॉ ऑफ डोमिनेंस की, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, बट जब लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की बात आती है, रिकॉम्बिनेशन की बात आती है, तो वो किसने की थी, आपके मॉर्गन ने। एडवर्ड जैनर इज क्रेडिटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ठीक है, ये आपने इम्यूनो में पढ़ा होगा। तो एडवर्ड जैनर ने कौन सी वैक्सीन बनाई थी, आपकी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl। ठीक है, 0.1 नॉर्मल या मोलर एक ही बात है, तो ऑब्वियसली 10⁻⁻1 हाइड्रोजन आयन है, तो पीएच का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो अगर आप माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻1 लिखोगे तो -1 आपका आगे आ गया, लॉग 10 1 होता है, तो पीएच की आ जाएगी आपकी 1। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना गॉट हिज नोबेल प्राइज फॉर, सो दैट वाज फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये पता करना, क्योंकि आपको पता है कि जो mRNA है उससे क्या बनता है, प्रोटीन, बट द इंफॉर्मेशन जो mRNA के अंदर है वो न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में है, एंड द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव इन प्रोटीन्स वो अमीनो एसिड की फॉर्म में है।
तो कैसे न्यूक्लियोटाइड वाली इंफॉर्मेशन अमीनो एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है ना, कि कौन सा ट्रिपलेट क्या बना रहा है। जैसे अब तो हमें पता ही है, AUG मिथ्योनिन बनाता है, ट्रिपल ए लाइसिन बनाता है, ट्रिपल सी प्रोलिन बनाता है, ट्रिपल यू फिनाइलएलेनिन बनाता है, ट्रिपल जी ग्लाइसिन बनाता है। तो जितने भी पॉसिबल कोडोन्स थे, तो कौन सा ट्रिपलेट क्या बना रहा है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए डॉक्टर हरगोबिंद खुराना को नोबेल प्राइज मिला था। स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है, जब भी स्ट्रेप्टोमाइसिस की बात होती है, ये एक तरह से बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हमें इनसे मिलती हैं, एंड इट इज ए जीनस फ्रॉम एक्टिनोबैक्टीरिया, ठीक है। कार्ल लुईस इज बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू, ठीक है, आपने सुना होगा RH विटेकर, ही गेव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बट जो कार्ल लुईस था, जैसे उनको बोल देते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, क्योंकि उन्होंने 3 डोमेन दिए थे, ठीक है। एक थे आपके आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकैरिया, जिसमें हम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल की बात करते हैं। तो ही was remembered for his contributions to tree of life. Debye-Huckel theory takes into account, ठीक है, obviously this is something related to your chemistry, so that takes into account the activity coefficient of the solutes, ठीक है। ये थोड़ा केमिस्ट्री का क्वेश्चन था एक। इन DNA डैमेज द सुसाइड एंजाइम्स रिपेयर, ठीक है, अगर आपको याद हो कि एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है O6 मिथाइल ग्वानिन TNA मिथाइल ट्रांसफेरेज। तो ये एंजाइम क्या करता है कि ये जो मिथाइल ग्रुप है, जैसे नॉर्मली ग्वानिन है, ठीक है, तो ये जैसे आपको मैंने म्यूटेशंस में बताया था, जो ग्वानिन होता है, ग्वानिन तो किसके साथ पेयर करता है, C के साथ। लेकिन जो O6 मिथाइल ग्वानिन है, उसका पेयरिंग पार्टनर क्या होगा आपका, ठीक है, जैसे G C के साथ कर रहा है, अब जैसे ये मतलब ऑब्वियसली है ये प्यूरिन, बट ये किसके साथ पेयर करेगा, पिरिमिडिन के साथ। मान लो अभी T के साथ पेयर करेगा, ठीक है। तो एक सुसाइडल एंजाइम का मतलब क्या होता है ना, कि वो मिथाइल ग्रुप को खुद ले लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ना एंजाइम खुद इनएक्टिव हो गया, बट उसने जो DNA का डैमेज था, जो मिथाइलेशन हुई थी DNA की, उसको एक तरह से रिवर्स कर दिया या उसको ठीक कर दिया। तो दैट इज रिलेटेड टू DNA एल्काइलेशन। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो इनकी सेल वॉल स्पेशल होती है, इसमें माइकोलिक एसिड्स होते हैं, तो इनके लिए हम एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं, जिसे हम जेहिल नील्सन स्टेनिंग बोलते हैं, ठीक है। पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज सेंटर इन राइबोसोम इज फाउंड इन, ठीक है। पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज की बात करें तो बैक्टीरिया में बोलते हैं हम 23S राइबोसोमल RNA, और यूकैरियोट्स में हम क्या बोलते हैं आपका 28S राइबोसोमल RNA, ठीक है। तो आपको पता है कि जो 23S है वो 50S का पार्ट होता है, और जो 28S है वो आपका किसका पार्ट होता है, 60S का। क्या आंसर होगा, लार्ज सब यूनिट। सो दिस इज एडली एडेलीम्यूमैब, ठीक है। ये क्या है, देखो, वैसे तो चलो मान लो आपको नहीं पता है, बट जनरली क्या होता है, जिसके पीछे भी मैब लगाओ वो क्या होती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। जैसे मैं कोई टर्म रिट्यूजिमैब, ठीक है, ये सब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं, और ये स्पेसिफिकली किसके अगेंस्ट है, TNF, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आता जिसमें और भी ऑप्शंस होती मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की, तब ऑब्वियसली इट इज डिफिकल्ट टू आंसर कि वो TNF के अगेंस्ट ही है। उसके लिए तो आपको पता होना चाहिए कि वो TNF के अगेंस्ट ही हो, बट इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। मैप स्टैंड्स फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। फास्ट फास्ट लिगेंड मेडिएटेड एपोप्टोसिस इन सेल्स बिलोंग टू, ठीक है। जनरली किसी भी सेल के अंदर एपोप्टोसिस के 2 पाथवे होते हैं, एक होता है आपका बेसिकली इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। जब भी फास्ट की बात करते हैं या TNF अल्फा रिसेप्टर की बात करते हैं, तो वो आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, सो दैट इज रिलेटेड टू एपोप्टोसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ। लाइसोजाइम एन इंपॉर्टेंट एंजाइम इन आवर बॉडी फ्लूइड्स बिलोंग्स टू द क्लास, इट इज अ हाइड्रोलेज, ठीक है ना, क्योंकि लाइसोजाइम जो होता है वो एक्चुअली पेप्टिडोग्लाइकन को जैसे ब्रेक करता है, इट इज एंटीबैक्टीरियल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोलेज। हेन्स वुल्फ प्लॉट इन एंजाइमोलॉजी, ठीक है, अगर कभी प्लॉट पढ़े हैं, जैसे आपने यू मस्ट हैव अबाउट लाइन वीवर बुर्क प्लॉट, वो होता है 1/V और 1/S के बीच में, ठीक है। आपका V/S और V के बीच में होता है आपका, दैट इज एडी होफ्स्टी प्लॉट, ठीक है। और ये जो हेन्स वुल्फ होता है, ये S/V वर्सेस S के बीच में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, C। आइसोजाइम्स, आइसोजाइम्स वो जाइम्स होते हैं जिनका फंक्शन सिमिलर होता है, बट स्ट्रक्चर जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। के कैट का मतलब होता है आपका टर्नओवर नंबर, जिसका फॉर्मूला भी आप पढ़ते हो, Vmax/ET। Vmax इज द
moles of product formed per unit time, moles of product formed per unit time इनटू मोल्स ऑफ एंजाइम। तो मोल से मोल्स कैंसिल हो जाते हैं। तो अगर आपसे कभी टर्नओवर नंबर की यूनिट भी पूछता है तो वो क्या होती है आपकी टाइम इनवर्स वन। टाइम के अंदर मेरिट इनवर्स वन भी हो सकता है और आपका सेकंड इनवर्स वन भी हो सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस इन ए प्रोटीन इंजीनियरिंग कैन बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं ना, यू हैव टू बेसिकली मेक ए म्यूटेशन इन प्राइमर। ठीक है, तो इसलिए हम पीसीआर ऑफ एग्जिस्टिंग क्लोन इन ए वेक्टर यूजिंग डिजाइन प्राइमर। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं आपका साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। ठीक है, आई थिंक इसके लिए हम एक पीसीआर भी करते हैं, इनवर्स पीसीआर। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जो होता है उसमें क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले डीपोलराइजेशन होती है, उसके बाद आपकी रिपोलराइजेशन और उसके बाद रिफ्रैक्टिव पीरियड आता है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो जैसे -70 से पहले, मतलब -70 से बड़ा स्टिमुलस देना पड़ता है, पहले वो +30 तक जाता है, फिर वो कई बार और भी नेगेटिव चला जाता है जिसे बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, तो उसको हम रिफ्रैक्टिव पीरियड में काउंट करते हैं। सिग्मा फैक्टर्स इन इकोलाई ट्रांसक्रिप्शन आर स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट इन प्रोमोटर रिकग्निशन। इट इज अ सिग्मा। सिग्मा के अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। सबसे कॉमन बैक्टीरिया में बात करें तो सिग्मा 70 होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 70,000 होता है। सिग्मा 32,000 भी होता है जिस जो कि रिलेटेड होता है आपके, दैट इज रिलेटेड टू द हीट शॉक प्रोटीन्स। क्रिप्टोक्रोम्स इन प्लांट्स आर ब्लू लाइट रिसेप्टर्स। क्या होते हैं आपके ब्लू लाइट रिसेप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोटिन इज ए ट्रू एल्केलॉइड। निकोटिन इज ए ट्रू एल्केलॉइड। होलैंड्रिक जीन्स मतलब जो वाई क्रोमोसोम पे होती हैं, एंड दे आर पास्ड बाय फादर टू सन ओनली, क्योंकि वाई क्रोमोसोम ही फादर से सन में जाता है। द रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन सेंट्रीफ्यूज इज कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग बोथ रेडियस एंड रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जिसमें रेडियस और रिवोल्यूशन पर मिनट दोनों आपको कंसीडर करने पड़ते हैं। एक एंगस्ट्रॉम कितने नैनोमीटर के इक्वल होता है? एक एंगस्ट्रॉम को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁻10। ठीक है, अब मुझे नैनो लिखना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 10⁻⁻1 इंटू 10⁻�9। अब -9 क्या होता है, नैनोमीटर। 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 को मैं क्या लिखूंगा, 0.1 नैनोमीटर। तो क्या आंसर होगा आपका ए। इन क्रोमेटोग्राफी द रिजोल्विंग पावर इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जितनी प्लेट्स, थ्योरेटिकल प्लेट्स ज्यादा होंगी उतनी रिजोल्विंग पावर भी क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसडीएस पेज स्टैकिंग जेल। ठीक है, अगर आपने एसडीएस पेज किया जिसमें हम साइज के बेस पे सेपरेट करते हैं, सो वी हैव टू टाइप ऑफ जेल, स्टैकिंग एंड सेपरेटिंग। जो स्टैकिंग जेल है, ठीक है, अगर हम बात करें उसकी पीएच होती है 6.8 और इसकी पीएच होती है आपकी 8.8। और अगर हम जेल कंसंट्रेशन की बात करें तो स्टैकिंग वाले की जेल कंसंट्रेशन होती है आपकी 4% और इसकी होती है 15%। ठीक है, तो पीएच तो अगर आप देखो कम है। अब जेल की कंसंट्रेशन जितनी कम होगी उतना पोर साइज क्या होता है आपका, ज्यादा होता है। ठीक है, अगर पोर साइज ज्यादा होगा तो आपका रेजिस्टेंस टू फ्लो जो है वो आपका लो होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, सी। द टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन केल्विन इज इक्विवेलेंट टू। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है कि जैसे जब हम अ, एक तो होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है केल्विन, एक होता है फ़ारेनहाइट। तो ये एक रिलेशन होता है जिसमें आपका, अगर आपको फ़ारेनहाइट निकालना है, सो दैट इज इक्वल टू K-273.15 इंटू 9/5 +32। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि आपको 273 गिवन है, तो अगर यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो वो 273 जो है वो 273.15 से कम है, तो ये वैल्यू तो माइनस में आएगी। ठीक है, मतलब -0.15 इंटू 9/5। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आपकी 32 से कम ही आनी चाहिए। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पर बी, तो इसका आंसर क्या होगा आपका बी। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इज इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सूडोमोनास स्पीशीज आर यूजफुल टू बिकॉज ऑफ देयर रोल इन बायोरेमिडिएशन। ठीक है, क्योंकि जहां पर ऑयल स्पिल्स होते हैं वहां पर हम सोए, जैसे कहीं पर मान लो
किसी वाटर बॉडी के अंदर ऑयल की लीकेज होगी, तो वहां पर आप ये बैक्टीरिया डाल देते हो, क्योंकि ये स्पीशीज क्या करती है, ऑयल को डिग्रेड कर देगी। ठीक है, इंसुलिन इज बायोलॉजिकली एक्टिव व्हेन इट इज ए, इंसुलिन के अंदर ए और बी चेन होती है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, डाइमर, जिसमें से एक चेन में 21 और दूसरी में 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। आरटीएसएस इज अप्रूव्ड वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया। फ्रूट्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट, ठीक है, इम्यूनो का क्वेश्चन है। इनकम्प्लीट एडजुवेंट में क्या होता है आपका, एंटीजन, दैट इज दीज आर वाटर इन ऑयल, तो एंटीजन इन वाटर मिनरल ऑयल होता है, और एमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, बट जो आपका कंप्लीट एडजुवेंट होता है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट होता है म्यूरामाइल डाइपेप्टाइड, जो उसको ज्यादा पोटेंट बनाता है। ठीक है, बट यहाँ से हम, यहाँ पर हमारे से इनकम्प्लीट के बारे में पूछा था। कॉलर और मीलस्टीन, दैट इज फॉर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी किसके लिए होती है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ग्रैंजाइम्स इन इम्यूनोलॉजी आर सेरीन प्रोटीएजेस, ये क्या होते हैं आपके, सेरीन प्रोटीएजेस। जेनेटिकली मॉडिफाइड राउंड अप रेडी सोयाबीन आर ग्लाइफोजेट रेजिस्टेंट प्लांट। ठीक है, दैट इज हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मोस्ट ऑफ द जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम बनाते हैं, दे आर फॉर हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, तो इसका क्या आंसर होगा आपका, ए। टो लाइक रिसेप्टर्स ऑन मैक्रोफेजेस आर एक्टिवेटेड बाय, सो दैट इज बाय पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, क्योंकि ये जो टोल लाइक रिसेप्टर होते हैं ना, ये जैसे लिपोपॉलीसेकेराइड्स को रेकग्नाइज करते हैं, दे रेकग्नाइज पेप्टिडोग्लाइकन, जो कि हमारे अंदर नहीं होता है। ठीक है, सो टोल लाइक रिसेप्टर्स दे रेकग्नाइज स्पेसिफिक पैटर्न्स। जैसे आपको पता है कि हमारी बॉडी में कहीं पे भी एलपीएस नहीं है, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है। हमारे अंदर कहीं पर टिकोइक एसिड्स नहीं है, पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा आपका, डी। सो द फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है, ये एक तरह से ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, तो जब आप इस टाइप का क्रॉस कराते हो जिसमें तीनों पोजीशन पे हेट्रोजाइगस हैं, तो टोटल 64 आने चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे आप काउंट करोगे ना, 27, 27, 27, 54, 54 और ये तो हो गए 12, 68, ये आंसर हो नहीं सकता। इधर आपका ये तो सारे चलो, ये भी ये 54, 4, 58 ये भी नहीं हो सकता, इसमें तो होना ही नहीं है, इसमें 64 बनना ही नहीं है। 27, 27, 54, 54 प्लस 9, 63, 164, इसका आंसर क्या होगा आपका, डी। ठीक है ना, जैसे आप करते हो ना जब आप डाई हाइब्रिड कराते हो, क्योंकि इसमें क्या ना, इसमें इधर भी 8 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, इधर भी 8 टाइप के बनेंगे, तो 64 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। जैसे डाई हाइब्रिड में आप 4x4 करते हो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैरियर पॉपुलेशन, अगर फ्रीक्वेंसी हमें एलील की 0.01 दे रखी है, इसका मतलब ये हमें क्यू गिवन है। अब हमें पता है कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, सो 1 माइनस 0.01 अगर मैं निकालू तो वो आ जाएगा 0.99। कैरियर्स क्या होते हैं, 2pq, अगर आपने हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो 0.99 इंटू 0.01, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 0.0198, विच इज 0.02। परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा, 2%, ए। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स की हम बात करते हैं तो बेसिकली ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके ड्रोसोफिला के अंदर। ठीक है, सो दीज आर लार्ज क्रोमोसोम्स विद मैनी डीएनए स्ट्रैंड, क्योंकि इसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन तो होती है बट सेल डिवाइड नहीं करता। ठीक है, अगर आपने पढ़ा भी होगी, एक तो ये ड्रोसोफिला के अंदर आपको देखने को मिलते हैं स्लेवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला, और एक और एक स्पेसिफिक बेसिकली इंसेक्ट होता है जिसका नाम होता है कायरोनोमस टेंटेंस। ठीक है, और जैसे हम एक टर्म यूज करते हैं बेल्बिनी रिंग्स, सो दे आर रिलेटेड टू पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी एट 21st पोजीशन। ठीक है, क्योंकि इसमें 47 क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, so next question we have, that is about insulin glargine is a long acting and insulin mainly because of माइक्रो प्रेसिपिटेशन ऑन इंजेक्शन। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, आपने सुना होगा कई बार, जो इंसुलिन होता है, डॉक्टर कहता है आपको सुबह इंसुलिन देनी है, आपको शाम को देनी है, तो ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है। जैसे आपने, जैसे एक मैं आपको बताता हूँ, एक आती है लेंटस। ठीक है, अब बेसिकली बिकॉज मेरे जैसे फादर को वो प्रिस्क्राइब करी थी डॉक्टर ने, सो तो बेसिकली उसमें क्या है कि ना, वो आपको रात को बस एक बार 10 बजे लगानी होती है। ठीक है, जो भी चलो उसकी डोज होती है, आपको थ्रू आउट फेयर डे आपको वो इंसुलिन नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द ब्रांड नेम आई रिमेंबर, लैंटस, वो भी आपकी लॉन्ग लास्टिंग होती है।
कोडोन डीजेनरेसी लीड्स टू, इट विल लीड टू कोडोन बायसनेस। ठीक है, डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है कि एक जो अमीनो एसिड है उसको एक से ज्यादा कोडोन बना सकता है। इन जीन मैपिंग, ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमॉर्गन बिटवीन टू जीन डिनोट्स, 1 सेंटीमॉर्गन मतलब क्या होता है आपका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ 1% बिटवीन दैम ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। इन सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, उसमें आपको पता है कि एक नया स्टैंड बनता है, एक ओल्ड स्टैंड होता है। पेरेंट स्टैंड्स फॉर्म डुप्लेक्स स्टैंड्स विद अ डॉटर स्टैंड। एनर्जी, एनर्जी का मतलब बेसिकली क्या होता है कि नो इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो बेसिकली सेल्फ प्रोटीन्स हैं, मतलब जो हमारे खुद के प्रोटीन है या हमारी बॉडी के खुद के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए। ठीक है, हाँ ये अगर कोई फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट नहीं आ रहा है तो वो तो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है, बट एनर्जी, जो एनर्जी टर्म होती है दैट इज फॉर टॉलरेंस अगेंस्ट सेल्फ प्रोटीन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। लुइस पास्चर इज क्रेडिटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रेक्स वैक्सीन। ठीक है, एंथ्रेक्स वैक्सीन, द इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। जैसे हेयरपिन स्ट्रक्चर बनता है फॉलोड बाय यू रेजिड्यूज। ठीक है, तो जीसी रिच एमआरएनए हैविंग ए स्टेम लूप स्ट्रक्चर। सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। डॉली जो शीप थी, जो इयान विल्मट ने बनाई थी, वो बनाई थी रोजलिन इंस्टीट्यूट के अंदर। द फॉरवर्ड प्राइमर फॉर द सीक्वेंस, ठीक है, अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे हम क्या बोलते हैं, एक होता है फॉरवर्ड प्राइमर और एक टर्म हम क्या यूज करते हैं आपका रिवर्स प्राइमर। फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर। तो आपको ये याद रखना है कि जो फॉरवर्ड प्राइमर होता है ना, वो होता है आपका टेम्पलेट स्टैंड के लिए। ठीक है, जब भी हम डीएनए की बात करते हैं तो हमारा जो टेम्पलेट स्टैंड होता है वो होता है 3' to 5', जिसे आप एंटीसेंस या नॉन कोडिंग भी बोलते हो। ठीक है, तो जैसे अब मुझे बताना है कि फॉरवर्ड प्राइमर फॉर दिस सीक्वेंस, ठीक है, अब ये तो मतलब 5 to 3 वाला तो मेरा कौन सा स्टैंड होता है, जो कोडिंग होता है। तो जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ AT GCG TT AA TT CCGCT। ठीक है, तो ये क्या आपका एक तरह से ये हमें 5' to 3' वाला दे रखा है। बट जो फॉरवर्ड प्राइमर होता है वो किसके लिए होता है, टेम्पलेट के लिए, विच हैज टू बी 3 to 5। तो ये क्या होगा, TACGCAATTAAGGCGA। ठीक है, अब देखो मेरे को क्या ना इसके लिए चाहिए, जो बेसिकली मेरा टेम्पलेट स्टैंड है, मुझे इसके लिए प्राइमर चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए प्राइमर ऑब्वियसली यही होगा, ATGCGTT। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर, क्योंकि ये 3 to 5 है तो मुझे प्राइमर 5 to 3 वाला चाहिए। तो एक्चुअली ये जो सीक्वेंस होता है ना, यही अब इनिशियली जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स उसने आपका साइज लेना है, वही आपका फॉरवर्ड प्राइमर है। ठीक है, ऐसे ही रिवर्स की बात होती तो अब आपको फॉर एग्जांपल इस स्टैंड के लिए चाहिए, ठीक है, जैसे ये 5 to 3 है तो इधर आपका 5 to 3 होना चाहिए। ठीक है, तो वो रिवर्स प्राइमर आप इसके लिए देते हो। ठीक है, फॉरवर्ड प्राइमर इज फॉर टेम्पलेट स्टैंड एंड रिवर्स प्राइमर इज फॉर योर नॉन टेम्पलेट स्टैंड। तो इसका आंसर क्या होगा आपका टी। वेंकटरमन रामाकृष्णन, ठीक है, ही वाज अवार्डेड विद नोबेल प्राइज। ठीक है, आई थिंक इट वाज ईयर 2009। सो ही इज वन ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने राइबोसोम्स के ऊपर काम किया था, सॉल्विंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ 30th सबयूनिट ऑफ राइबोसोम्स। सो basically I remember I heard about long ago about him, and basically he was giving some interview. So over there he tell us about the antibiotic resistance, because his main area of interest was related to antibiotic resistance. So he was saying the resistance to antibiotic develops because of not completing the dose of antibiotic. Like doctor prescribe you antibiotic for 5 days, but you started feeling okay after 3 to 4 days, and then you leave or then you left the dose. That is one of the reason why resistance comes. Okay, but so uh, sometimes student would also confuse with the solving the structure of antibiotics, but he solved the crystal structure of 30S, and he got this Nobel Prize in chemistry. ठीक है, केमिस्ट्री में उनको ये नोबेल प्राइज मिला था। द टर्मिनेशन कोडोन्स आर एबल टू स्टॉप ट्रांसलेशन बिकॉज दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय रिलीज फैक्टर, जैसे RF1 होता है, RF2 होता है। ट्रांसफर मैसेंजर RNA is important in prokaryotic translation
बिकॉज इट रेस्क्यूज स्टोल्ड प्रोटीन बायोसिंथेसिस। जैसे कहीं पर अगर प्रोटीन सिंथेसिस ड्यू टू सम म्यूटेशन और ड्यू टू सम रीजन आपका रुक गया है, उसको रेस्क्यू कराता है। ठीक है। पैल्टेज जो है वो एक लाइपेज है। फोर फोर bases in a sequence of 100 nucleotides, the number of possible sequences is। तो आपको क्या बनाना है, चार बेस वाले, मतलब फोर 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 बेसिस इन ए सीक्वेंस ऑफ 100 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। अब वो क्या ना आप, अब वो आपके पास बेसिकली क्या है, यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर कहा कि अ, आपको फोर बेस वाले देखने 100 न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपके कितने पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, दैट इज 4 is to power 100। ठीक है। कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है आपकी, 4 is to power 100। ठीक है। क्योंकि आपको कोई भी चार वाले देखने हैं ना, क्योंकि उसने ये तो नहीं कहा कि स्पेसिफिकली ए होना चाहिए, टी होना चाहिए, जी होना चाहिए, आपका सी होना चाहिए। ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, 4 की पावर 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसेस कुड बी कंप्लीटेड रैपिडली बिकॉज ऑफ। ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा आपका, शॉर्ट गन टेक्निक। The specific information repository for solved 3D protein structure is your protein data bank. The WHO listed official name for currently infectious coronavirus is SARS-CoV-2। ठीक है। तो जो इसका ऑफिशियल नेम है वो क्या आपका, SARS-CoV-2। ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ 75 क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपके एग्जाम में आए थे, जो अभी 24 वाला एग्जाम था। सो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ 23 वाला एग्जाम भी डिस्कस करूंगा, और भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रखे हैं। सो So basically, I hope you like this video. At Biotech Sapiens, we guide students for all these different exams, चाहे वो आपका पंजाब यूनिवर्सिटी का एमएससी एंट्रेंस है, चाहे वो आईटी जैम हो गया, गैट भी हो गया, या जो भी स्टूडेंट्स एमएससी के बाद नेट की, डीबीटी की, आईसीएमआर, इन सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो बायोटेक सेपियंस को ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले 10 साल से हम बेसिकली इन सभी स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, एंड वी हैव प्रोड्यूस वेरी गुड रिजल्ट्स। So those who are interested, they can join Biotech Sapiens. Thank you so much.